आचार्य देव ने गहरी नजरों से कर्ण को देखा और कहा, तुम जानते हो, जो इस दिव्य अस्त्र को चला सके उसकी साधना कम से कम चौथे स्तर तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन मुझे तो याद है कि मैंने तुम्हें केवल दूसरे स्तर तक की विधि ही सिखाई थी। तो बताओ मेरे इस अज्ञानी गुरु को तुमने तीसरे स्तर को लांघ कर सीधे चौथे स्तर तक कैसे पहुंच गए? यह सुनकर कर्ण चुप रहा। उसने कभी भी काला दंड की बात नहीं बताई। उसकी यह चुप्पी देखकर आचार्य देव क्रोधित हो उठे और अचानक एक प्रहार कर बैठे। कर्ण के मुंह से तुरंत काला खून निकल पड़ा। कर्ण कर्ण यह देखकर सब दौड़ पड़े और गुरुजी से दया की विनती करने लगे। लेकिन आचार्य देव गुस्से में वहां से चले गए। किसी को नहीं पता था कि उनका यह प्रहार दरअसल दंड नहीं बल्कि कर्ण की रक्षा के लिए था। दरअसल ठीक पिछले दिन 7 शाखाओं की सभा में कर्ण ने अप्रत्याशित रूप से एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था जिसकी साधना उससे कहीं अधिक थी। सभी को यह चमत्कार अजीब लगा और उन्होंने मान लिया कि कर्ण केवल किस्मत के सहारे जीत गया। जब वह सुरेश से मिलने लौटा तब आचार्य देव अन्य हार चुके लोगों को डांट रहे थे और उन्होंने कर्ण की जीत को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि सभी मान बैठे थे कि उसकी जीत भाग्य का खेल थी। हाँ, ये तो बस मेरी किस्मत थी। लड़ाई के बीच ही प्रतिद्वंद्वी को तबीयत खराब हो गई। अरे तेरी किस्मत तो कमाल की है। हाँ सच में बहुत ज्यादा। कर्ण ने भी और सफाई नहीं दी ताकि किसी को बुरा न लगे। अगले दिन उसका सामना चायन पर्वत के योद्धा विक्रम से हुआ, लेकिन इस बार भी सब उस पर भरोसा न कर सके और सब लीला का उत्साह बढ़ाने चले गए। कर्ण मन ही मन उदास हुआ, पर तभी अर्जुन आ गया और उसने उसे हिम्मत दी। इससे कर्ण ने फिर आत्मविश्वास पाया। विक्रम ने पूरी ताकत से हमला किया, पर जैसे ही उसका वार कर्ण के काले दंड से टकराया, विक्रम दूर जा गिरा। सब स्तब्ध रह गए। कर्ण ने केवल एक ही वार में जीत हासिल कर ली। नीचे खड़े अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि कर्ण ने कोई अंधकारमय विद्या सीख ली है। निराश होकर वह वहां से चला गया। पीछे लौटते हुए कर्ण खुद भी हैरान था। आखिर मैं जीता कैसे? क्या ये मेरी साधना थी या इस काले दंड की शक्ति? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कौन सा मंत्र प्रयोग किया था। क्या ये डंडा ही मुझे नियंत्रित कर रहा है? ये सोचकर वह घबरा गया। तभी अर्जुन उसके पास आया और पूछा, आज तुमने केवल एक ही चाल में विक्रम को कैसे हरा दिया? कर्ण फिर से किस्मत का बहाना बनाने लगा, लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वह बोला, आओ हम दोनों भी कुछ चालें आजमा लें। कर्ण अब टाल न सका। दोनों भिड़े, लेकिन कर्ण ने काले दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। कुछ ही वार के बाद कर्ण हार गया। देखा, मैंने कहा था मेरे पास जीतने की कोई योग्यता नहीं। अर्जुन फिर भी जिद पर अड़ा रहा। नहीं, तुमने जरूर कोई निषिद्ध विद्या सीखी है। कर्ण ने कहा, मैं तो साधारण विद्या भी ढंग से नहीं सीख पाया, फिर ऐसी निषिद्ध विद्या कैसे सीखूंगा? तुम मुझे बहुत ऊंचा आंक रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सबसे अच्छे दोस्त का विश्वास न पाना कर्ण के लिए पीड़ादायक था। वह क्रोध में वहां से चला गया। धीरे धीरे कर्ण 8 श्रेष्ठ योद्धाओं की सूची तक पहुंच गया।